नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश त्रिपाठी एक बार फिर से एसएससी यान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है, भारत के भूगोल में भारत की नदियों की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें से गंगा नदी तंत्र को लिया है। और जैसा कि कुछ गंगा नदी से संबंधित फैक्ट लिखा हूँ। और देखिए, गंगा नदी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है और ये निकलती कहाँ से है तो गंगोत्री से निकलती है। गोमुख उत्तर काशी जिला है, उत्तराखंड पड़ता है। संगम इसका बंगाल की खाड़ी में होता है। सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, ये भी ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अगर कोई बनाता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। 5 राज्यों में प्रवाह में है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। बहुत कम ही लोग समझते हैं कि झारखंड में भी बहती है, तो हाँ, झारखंड में 2 जगहों पे बहती है। एक साहिबगंज और एक स्थान है पाकुर। ये 2 जगहों पर गंगा जी प्रवाहित हैं। पश्चिम बंगाल 2 देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश। भारत में इसे गंगा, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। ये हमारे देश की सबसे लंबी नदी है और ये भारत की एक राष्ट्रीय नदी भी है और ये 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी बनी। उसके बाद देखते हैं, गंगा नदी में 15 राज्यों का अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र का मतलब है दोस्तों कि 15 राज्यों की नदियां, 15 राज्यों से नदियां इसमें गंगा में आके मिलती हैं। तो 15 राज्यों का पानी या नदी कुछ भी समझ सकते हैं। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है। ये क्या करता है? बैक्टीरिया को मार देता है। यह वायरस बैक्टीरिया को मारता है जिससे इसके पानी में कीड़े या बैक्टीरिया ये सब नहीं पड़ते। इसीलिए गंगा का पानी स्वच्छ होता है, सेल्फ प्यूरिफाइंग है, स्वतः स्वच्छ हो जाता है। किसके कारण? बैक्टीरियोफेज के कारण। इससे भी संबंधित कई प्रश्न आ चुके हैं एसएससी में। आगे देखिए, गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन क्या है? एक राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये 2011 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बना। और गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है दोस्तों, वो किस राज्य में पाई जाती है, ये भी सवाल बना हुआ है। तो बिहार में पाई जाती है। ये एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत छोटे छोटे साधारण प्रश्न हैं। अब आते हैं आगे, देखते हैं गंगा नदी कहां से निकलती है। इस मैप को दोस्तों पूरा उत्तराखंड समझिएगा और देखिए, गंगा नदी जहां से निकलती है वो है गंगोत्री। वहां से गंगा जी निकलती हैं। ध्यान दीजिएगा हमारे साथ। देखिए, गंगा जी यहां से निकलती हैं, ये गंगोत्री से, उत्तर काशी में पड़ता है और उत्तराखंड जिला और राज्य। और यहाँ इसमें एक रिवर मिलती है, खतालिंग से आती है, ग्लेशियर है, भीलंगाना। जिस स्थान पे मिलती है दोस्तों वो जगह है टिहरी। ये नदी और आगे बढ़ती है, इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं। अब ये नदी यहाँ पहुंचती है। इसमें ये जो ग्रीन रंग से आपको दिख रही है, ये भी एक नदी है और इस नदी का नाम है अलकनंदा। ये निकलती है सतोपंत ग्लेशियर से और यहाँ ऐसे होते हुए ये देवप्रयाग पहुंचती है, जो सबसे बड़ा प्रयाग है। एक चीज यहाँ पे समझना है कि उत्तराखंड में गंगा नदी से संबंधित और अलकनंदा नदी से संबंधित कुछ प्रयाग बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस अलकनंदा के रास्ते में एक भारत का प्रसिद्ध पर्वत है बद्रीनाथ, वो भी पड़ता है।
बद्रीनाथ एक मंदिर है, इसी नदी के किनारे पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, कामेत पर्वत है, नीति दर्रा से यहीं से निकलने वाली एक नदी, जिस नदी का नाम है धौली गंगा, और ये धौली गंगा आके मिलती है अलकनंदा में। यहां जो प्रयाग बनता है दोस्तों, विष्णु प्रयाग। उसके बाद ध्यान देना है, ये आगे जाती है नदी अलकनंदा, और फिर नंदा देवी माउंटेन से एक नदी निकलती है, और ये नदी है नंदाकनी। नंदाकनी नदी यहां पे पहुंचती है नंद प्रयाग में, ये क्या बनाती है, प्रयाग बनाती है, संगम बनाती है, अलकनंदा में ये मिलती है। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये पिंडारी ग्लेशियर है, उत्तराखंड में ही पड़ता है, वहां से निकलती है नदी पिंडार नदी, और ये पिंडार नदी अलकनंदा में संगम बनाती है, प्रयाग बनाती है, कर्ण प्रयाग कहते हैं। पिंडार नदी को दोस्तों कर्ण नदी भी कहा जाता है, और ये कहां संगम बनाती है, इसका संगम क्या कहलाता है, कर्ण प्रयाग। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, चौराबाड़ी ये माउंटेन है, यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दोस्तों मंदाकिनी। अब ये केदारनाथ इसी के रास्ते में पड़ता है। अब ये मंदाकिनी जहां पे संगम बनाती है उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग, ये ध्यान देना है। उसके बाद ये अलकनंदा और आगे बढ़ती है, और उसके बाद यहाँ पे फाइनली इस भागीरथी में और ये अलकनंदा यहाँ पे मिलती हैं, और उस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। अब ये देवप्रयाग के बाद यह नदी भागीरथी गंगा बन जाती है, और इसका नाम गंगा रिवर पड़ता है। इसके रास्ते में दोस्तों पहला शहर पड़ता है ऋषिकेश, उसके बाद दूसरा शहर पड़ता है हरिद्वार, उसके बाद ये नदी मैदान में बहना स्टार्ट कर देती है, गंगा मैदानी क्षेत्रों में उतर आती है। सवाल ये पूछेगा कि बताइए गंगा मैदान में कहां से उतरती हैं, हरिद्वार से उतरती। तो ये जरूर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे एक बात आपको बता दूं, जहां पे टिहरी है वहां पे एक बांध बनाया गया है जो टिहरी बांध कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना। ये बांध जब बनाया गया तब बहुत सारे पेड़ जंगलों को काटा गया। इसको बहुत जो समाज सेवी पर्यावरण संरक्षणवादी थे इसको रोकने का प्रयास किए कि ये बांध ना बने, लेकिन दोस्तों ये बांध बन गया। और बाद में इस बांध की जानकारी क्या आती है कि इस बांध का जो क्षेत्र है वो भूकंप जोन 5 में आता है। किस में आता है दोस्तों, भूकंप जोन 5 में। अब भूकंप जोन 5 में आता है तो यहाँ पे दोस्तों अगर भूकंप कभी भी आएगा तो लगभग वो 7 से 8 तीव्रता का भूकंप होगा, और इतनी तीव्रता के भूकंप में टिहरी बांध टूटने का खतरा है। और ये छोटा मोटा नहीं, बहुत ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई 261 मीटर है। वर्तमान में तो यही हमारे देश का सबसे ऊंचा बांध है। आने वाले समय में कोई और हो सकता है, जैसे पंचेश्वर की बात चल रही है, लेकिन इस समय तो यही है। तो यहाँ के लोगों को खतरा होना स्टार्ट हो गया, ये बांध कभी भी टूट सकता है। गवर्नमेंट ने यहाँ की जनता को विस्थापित किया। तो ये टिहरी बांध पर एक क्या है, संकट है, वो कभी भी हो सकता है। तो ये बात ध्यान रहे। आगे चलते हैं। अब हम गंगा नदी का पूरे राज्यों में विस्तार देखते हैं। ये जो नीली लाइन से है गंगोत्री से, यही मेन रिवर है गंगा, और सीधा जाती है भारत से सीधा बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ये डेल्टा बनाती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा। अब ये सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे बनता है तो आपको याद होना चाहिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में बंगाल की खाड़ी में बनाती है। अब देखिए गंगोत्री से नदी निकलती है, ये आपकी गंगा नदी मान के चलो, और इसमें पहली जो नदी मिलती है नैनीताल से आती है, और उस नदी का नाम है रामगंगा, जो कन्नौज में मिलती है, और ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखो बाईं ओर से पहली हो गई रामगंगा,
दूसरी नदी जो है दोस्तों गोमती है। गोमती उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनता है कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है और गाजीपुर भी उत्तर प्रदेश में है। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही समाप्त होती है? तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। ये दो स्थान जहां के बीच में नदी बह रही है गोमती। अब गोमती नदी जहां से निकलती है वो झील कौन सा है? फुलहर झील। कौन सा झील है दोस्तों? फुलहर झील। आपको हम दूसरा रंग ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये फुलहर झील से निकलती है, ये ध्यान रहे। इसके रास्ते में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण नगर पड़ते हैं, शहर पड़ते हैं, वो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। नगर क्या है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये आपका नीचे जौनपुर। आपसे पूछा जाए जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, फाइनली गाजीपुर में समाप्त होती है। शारदा नदी आती है, जैसे काली नदी कहते हैं, गौरी गंगा नदी कहते हैं। ये उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पे बहती हुई उत्तर प्रदेश में आती है। इधर से घाघरा नदी मपसातुंग से निकलती है और ये घाघरा नदी और यहाँ पर बाराबंकी में शारदा और घाघरा एक होती हैं और उसके बाद ये नदी आगे बढ़ते हुए पहुंच जाती है कहाँ पे? छपरा बिहार में। और छपरा बिहार में पड़ता है, तो हम कह सकते हैं ये बिहार में क्या हो जाती है? मिल जाती है। वैसे इसी घाघरा नदी में दोस्तों एक नदी और मिलती है जिसको कहा जाता है राप्ती नदी। पूछा जाता है दोस्तों कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये है गंडक नदी। निकलती तो है नेपाल से, लेकिन उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में बहती है। ये भी सवाल यूपी स्पेशल में बन सकता है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 2 जिलों में बहने वाली नदी जो बिहार में बहती है, और तो वो मेनली है गंडक नदी। इसी नदी को दोस्तों नारायणी नदी भी कहा जाता है, ये भी दिमाग में रखना। इसी नदी में सालिकराम के पत्थर मिलते हैं। इसी नदी में दोस्तों सालिकराम के पत्थर मिलते हैं। ये गोले से काले से पत्थर होते हैं, जामुन जैसे, वो इसी नदी में मिलते हैं, भाबर पट्टी में, जहां से ये नदी मैदान में उतरती है। अच्छा, मैं 2 जिले नहीं बताए, एक तो महाराजगंज है दोस्तों यूपी का, और एक जिला आपका पड़ता है कुशीनगर। कुशीनगर 2 जिलों में ये बहता है, उसके बाद ये चली जाती है बिहार में, और बिहार में गंगा जी में मिलती है मुंगेर में। अगली नदी है दोस्तों कोसी। कोसी नदी जहां से निकलती है वो जगह है दोस्तों गोसाईनाथ की चोटी। गोसाईनाथ की चोटी से ये नदी निकलती है। इसमें 3 नदियां पहले मिलती हैं, फिर 4 नदियां मिलती हैं, इस तरीके से 7 नदी इसमें मिलती है, जिससे इसको स्टार्टिंग में नेपाल के एरिया में सप्तकोशी कहते हैं। और वैसे अरुण कोशी, शुन कोशी, इसमें मेनली नदी है जो कोसी के बनने का जिम्मेदार है। उसके बाद कोसी नदी आपको बता दें, जब बिहार के क्षेत्र में बहती है तो बहुत ही ज्यादा बाढ़ लाती है मैदानी क्षेत्र में। तो कोसी बिहार का क्या कहलाती है दोस्तों? शोक कहलाती है। बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। यहां से भी प्रश्न बनता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये नदी और आगे बढ़ती है और कुर्शैला पहुंच जाती है, जो कहां पड़ता है दोस्तों? बिहार में। वहां पे जाके ये नदी गंगा में मिल जाती है। आगे नदी बढ़ती है, महानंदा इसमें आके मिलती है, जो कहां से निकलती है? सिक्किम से, दार्जिलिंग से आती है, और ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, वहां से निकलती है। बाईं ओर से भारत की ओर से मिलने वाली अंतिम नदी है महानंदा, और ये गंगा में मालदा में मिल जाती है।
उसके बाद जैसे मुर्शिदाबाद पहुंचती है दोस्तों, गंगा से एक धारा अलग हो जाती है, इस धारा को कहा जाता है हुगली। वैसे जब कोई नदी बह रही हो और मुख्यतः उसमें से कोई एक धारा निकल जाए, ऐसी निकली हुई धारा को वितरिका ही बोलते हैं, अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। और इस तरीके से हुगली नदी क्या हो गई, गंगा की दोस्तों वितरिका नदी। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि वितरिका नदी आपसे पूछे, गंगा की वितरिका किसे कहते हैं, हुगली को। हुगली को गंगा की विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। उसके बाद ये नदी आगे बांग्लादेश में चली गई और बांग्लादेश में जैसे ये गई गंगा, तो वहां पे इसको पद्मा कहा गया। इधर से दोस्तों एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, जैसे ये ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंट्री करती है, इसका नाम पड़ जाता है जमुना। अब ये जमुना कहाँ पे मिलती है, ग्वालंदो में, पद्मा में। ग्वालंदो बांग्लादेश में है। आगे ये नदी बढ़ती है, इसमें एक नदी मिलती है सूरमा, और ये सूरमा नदी के बाद ये क्या कहलाती है, मेघना। ये क्या बन जाती है दोस्तों, मेघना। और उसके बाद दुनिया का बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो रहा बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। अब देखते हैं दाईं ओर से मिलने वाली नदी में। तो यमुनोत्री से एक नदी निकलती है, उत्तराखंड में ये भी पड़ता है। और ये जो यमुनोत्री से नदी निकलती है दोस्तों, इसका नाम है यमुना। इसका नाम क्या है, यमुना नदी। यमुना नदी दिल्ली से होके बहती है, जो देश की राजधानी है। इधर हरियाणा पड़ता है आपका, इधर आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है, उसके सीमा पे ये बहती है। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में बहते हुए इटावा, हमीरपुर, ऊपर की ओर आगरा, मथुरा, ये सब हुए, बांदा, और प्रयागराज में आके गंगा नदी में मिल जाती है। प्रयागराज जहां से हम आपको पढ़ा रहे हैं, वही प्रयागराज से। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस यमुना गंगा की क्या बन जाती है, सबसे बड़ी सहायक नदी। फिर उसके बाद समझना यह है कि इसी यमुना में पानी बहुत है, गहरा भी बहुत है, गंगा से ज्यादा इसकी गहराई है। इसी के बालू से घर मकान बनते हैं, इसके यमुना से। अब आते हैं एक नदी और देखते हैं। तो यमुना की भी कुछ सहायक हैं। तो दोस्तों पहली नदी हम आपको बताते हैं चंबल। एक जगह पड़ता है एमपी में, उस जगह का नाम है मऊ। और महू से पहाड़ियों वाला इलाका है, जहां पांव की पहाड़ी है, वहीं से एक नदी फ्लो होती है दोस्तों, जिसका नाम है चंबल। चंबल नदी के साथ में कई नदियां मिलती हैं, जैसे पार्वती, सिंध, काली, समझ पा रहे हैं, पार्वती, सिंध, ये सब नदियां मिलती हैं। और क्षिप्रा नदी भी इसी में मिलती है दोस्तों, जो उज्जैन और इंदौर क्षिप्रा नदी के किनारे बसे हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे ही कुंभ का मेला भी लगता है, जैसे प्रयागराज में और उज्जैन में, हरिद्वार में, नासिक में। तो ऐसे क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन है और वहां कुंभ मेला लगता है। आगे देखते हैं, राजस्थान की तरफ से इसमें एक नदी मिलती है, बनास नदी। एक नदी इधर से भी मिलती है। अब ये सोचने की बात है, आपसे पूछे बनास नदी किसकी सहायक है, तो आप बताना है चंबल की। चंबल नदी किसकी सहायक है, तो आपको बताना है यमुना की। और यमुना नदी किसकी सहायक है, तो आपको बताना है गंगा की। तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। अब राजस्थान तक का पानी एमपी में गया, एमपी से यूपी में आया, यूपी से आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बंगाल खाड़ी। इसी तरीके से 15 देशों का अपवाह तंत्र, 15 राज्यों का अपवाह तंत्र गंगा में सम्मिलित है। उसके बाद देखते हैं ये नदी कहाँ मिलती है, इटावा में। अब चंबल के बारे में बता दें, ये बहुत ही ज्यादा अपरदन करने वाली नदी है, बहुत ज्यादा। और इसके रास्ते में कुछ परियोजनाएं भी चलती हैं, जैसे जवाहर परियोजना, महात्मा गांधी सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना। महात्मा गांधी सागर परियोजना एमपी में चलती है, राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना दोस्तों राजस्थान में चलती है। जो कोटा शहर है राजस्थान का, रावत भाटा जो है, ये चंबल नदी के किनारे बसे हैं। तो इनसे भी कुछ खास बातें हो गई। आपको बता दें, इसी चंबल नदी में क्या पाए जाते हैं दोस्तों,
घड़ियाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल। आपसे पूछे कि घड़ियाल किस नदी में पाए जाते हैं, तो चंबल नदी। आगे चलते हैं बेतवा। एमपी में रायसेन की पहाड़ी मिलती है, वहां से नदी निकलती है बेतवा, और ये जिस स्थान पे मिलती है यमुना में, वो जगह है यूपी का हमीरपुर, ये उत्तर प्रदेश है। इटावा भी उत्तर प्रदेश में। अब उसके बाद देखते हैं केन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, बांदा में मिलती है, बांदा उत्तर प्रदेश में है, विंध्याचल पर्वत आपका एमपी में है, ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश से आती है केन नदी। टोंस नदी भी इसी में मिलती है, तमसा कुंड। अच्छा, टोंस को दोस्तों तमसा नदी भी कहा जाता है, और ये तमसा कुंड से निकलती है, कैमूर की पहाड़ी पर है। ये नदी बहते हुए कहाँ पहुंचती है? प्रयागराज, और प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है। ये बात ध्यान रखना है, टोंस एक नदी आपकी हिमाचल प्रदेश में है जो यमुना नदी में मिलती है, एक टोंस या तमसा नदी है जो आपके एमपी से निकलती है और गंगा में मिलती है प्रयागराज में। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे चलते हैं दोस्तों, अमरकंटक एमपी में पड़ता है और छत्तीसगढ़ की सीमा पे। यहां से एक नदी निकलती है, सोन नदी। वैसे यहां से एक नदी और निकलती है जो पश्चिम की ओर जाती है, जिसको नर्मदा कहते हैं, और इससे यहां से उत्तर पूर्व में सोन नदी। सोन नदी गंगा में जाके मिलती है दोस्तों पटना में। तो एक प्रश्न ये भी है कि सोन नदी के संगम पर जिस नगरी की स्थापना आर्यक वंश के राजाओं ने की थी, उसका नाम था पाटलिपुत्र। इसी पटना को क्या कहते थे दोस्तों? पाटलिपुत्र। अब ये पाटलिपुत्र जो है आपका आज क्या हो गया? पटना। इसको बनाने वाला व्यक्ति शेरशाह सूरी। अब ये हो गए आपके सारे नदी। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की क्या कहलाती है? शोक कहलाती है। ये किसकी सहायक है दोस्तों? हुगली की। अब इसके शोक को निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में एक जगह है दुर्गापुर। अब दुर्गापुर में क्या बनाया गया? बैराज। अब वहां से क्या निकाल दी गई? कई नहरें निकाल दी गई। अब यहां से जब नहरें निकाल दी गई तो आगे जो बाढ़ आता था वेस्ट बंगाल में, वो बंद हो गया। तो ये रही दोस्तों आज गंगा नदी तंत्र। अगले जो टॉपिक में मिलेंगे हम दक्षिण भारत के कुछ नदियों को लेकर आएंगे, और जैसे उनको कहा जाता है प्रायद्वीप नदियां। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।